उसे क्यों मारा? क्योंकि वो चालाक थी, कुछ भी कर सकती थी। फिर भी कुछ खास पता नहीं चला। मास्टर, सिर्फ यही जिंदा बची। हुआनजोंग, दिलचस्प। हुआन जी भी नहीं बची, होंगशू को नहीं ढूंढ पाई। अब हुआनजोंग का पीछा करना है। जरूरत नहीं, सीधे हुआनजोंग के घर चलो। जी मास्टर। इतनी देर से तुम कहाँ थी? जवाब दो। तुम्हें क्या? अरे सीधे सीधे बोलो ना, हल्की होने गई थी। हाँ, मैंने गेस कर लिया था। चुप कर वरना जुबान काट दूंगी। मास्टर, अब क्या करना है? पहले हम वापस चलते हैं। ओह, हाँ बोलिए। ये ताबूत अभी भी यहाँ क्यों पड़ा है? हुआनजोंग को गए कई दिन हो गए। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें खुद भी संभालना नहीं आता क्या? मुझे लगा ये काम में आएगा। किसके लिए? तुम्हें इसमें डालने के लिए? जल्दी से फेंको इसे। ठीक है। कौन हो तुम लोग? पकड़ो उसे। अरे मास्टर, पूजी की मंगाई चीज मैं लाना भूल गया। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो? सही कहा। शिनयांग, जल्दी भागो। होजी, 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 तुम ठीक हो ना? जल्दी से राजकुमारी को लेकर जाओ। नहीं, हम सब साथ चलेंगे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। जाओ।
मास्टर, कुछ तो हुआ यहाँ पर। नीचे आ जाओ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। लिंशु, चलो आओ। दोनों को ले चलो। हुजी, 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 हुजी। हुआनजोंग। क्यों जी? उसे छोड़ दो। जैसा कि हम दोनों ही हांगशियो को ढूंढ नहीं पाए, तो तुम्हारी पत्नी के शरीर में जो रक्त मणि है वो हमारी पूजा करने की चाबी बनेगी। तो इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसे ही छोड़ दूं? इतना हैरान मत हो, मुझे लियू वेंगजिन ने नहीं भेजा था। मुझे तो बस फाच्यू वंश का गुईफांग दिव्य मोहर हासिल करना था। तुम भी पिता की तरह बेवकूफ हो। इतने सालों में जरा भी समझदारी नहीं आई। गुईफांग दिव्य मोहर तुम दोनों बाप बेटे के पास होके भी उसकी अहमियत नहीं समझे। सब जला के राख कर दो। यहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं। जल्दी निकलो। हाँ, चलो यहां से। लोयो! लोयो!
तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बोल सकती। ये भी अच्छा ही है, परेशानियां कम होंगी। लिंशु तो बहुत बोलता था। उसके पिता ने जब लिंशु को हमें बेच दिया था तो सिर्फ एक रोटी दी थी, कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। अब उसे शांति मिली होगी। हुजी बहुत भोला भाला था। वो तो और भी बुरी हालत में था, लेकिन उसके स्वभाव को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सब भूल गया था। मैं ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूं, तुम तो समझ भी नहीं पाओगी। देखो बेटा, मैं शिनियांग और यूनियांग को बचाने जा रहा हूं और शायद मैं वापस ना लौटूं। तुम इस पहाड़ी रास्ते चलती जाना, तुम्हें शायद लोग मिल जाएंगे। मेरे पीछे मत आओ, बहुत खतरा है। माफ करना, ये दुनिया ही ऐसी है। तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर डर नहीं लग रहा है तो मेरे साथ चलो। ऐसे जीने से तो मेरे साथ मरना ही अच्छा है। रुको,
होश आ गया? तुमने क्या किया? क्यूजी कहाँ है? मारना है तो मार दो, फालतू बातें क्यों पूछ रहे हो? ये सही है। क्यूजी जैसा आदमी सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। अगर आज तुम यहां मर गई होती तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपनी जिंदगी खो देती। तो फिर तुमने ली युआन का साथ क्यों दिया? जाओ यहां से, ताइवो पर्वत छोड़ दो। मेरी और दशान की नजर में क्यूजी हमेशा महान इंसान रहेंगे जिसने हमें मुर्दों के ढेर से बाहर निकाला, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे कितने भी निर्दयी क्यों ना हो। मैं मानती हूँ क्यूजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोगों के भले के लिए है। लोगों को दुख और संकट से निकालने के लिए सत्ता होनी जरूरी है और बलिदान भी देना पड़ता है। अगर आज तुमने मुझे छोड़ दिया तो अगली बार जब मिलेंगे तो मैं रहम नहीं करूंगी। लगता है बन गया है। शाओ यू, तुम ठीक हो? चलो शुरू करें। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत, ठीक है? गुइफांग कबीले के लोग जन्मजाति तांत्रिक होते हैं। वो सिर्फ जादू और विष में ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में निपुण होते हैं। उनके जादू को तोड़ने के लिए कोई उनका अपना ही होना चाहिए। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा गुइफांग के रक्त का असली कमाल, ये कैसे काम करता है। यूनियन, तुम आ गई।
गोल्डन ड्रैगन, आखिर तुम मिल ही गए। दाशान, show you. फाचू वंश में कुछ खास बात तो है ही जो तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन अब और गलती नहीं होगी। क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, एहसान खत्म। शिन्यांग, शिन्यांग, तो तुम हो होशियो।
शिन्यांग, शिन्यांग नहीं। मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाना। तुमने ऐसा क्यों किया? घर चलते हैं। ये मोहर ड्रैगन की सिंग से बनी है जो तांगोंग ने तुम्हारे जरिए मंगवाई। तो फाचियो सेनापति महोदय, तुम अपना पद कब संभाल रहे हो? भाई वेंजिंग, फिलहाल ये मोहर मैं अपने पास रखूंगा। मैंने तांगोंग को नहीं बताया है कि ये बलि देने वाले वंश से जुड़ा है, लेकिन उसके पास काबिल लोगों की कमी नहीं है। वो पहले से ही होंगशियो के बारे में जानता होगा। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगा कि ये सूचना तुम्हारे जरिए देना सही रहेगा। बचपन में समझ नहीं आता था कि बूढ़े लोग चुपचाप क्यों बैठते हैं और ये उन्हें उबाऊ भी नहीं लगता। अब जब सोचता हूं तो जहां नजर जाती है बस वो यादें ही हैं। दिल जो सोचता है वो गुजरे कल की यादें हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। अफसोस की बात है। भाई वेंजिंग, सेनापति का पद वाकई मजेदार है क्या? छोड़ो, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। एक बार अच्छे से सोच लो, तुम कभी भी आ सकते हो। ठीक है। अंकल। होंगशाओ, वो मेरी मुहर वापस दो। अरे अरे कहाँ भाग रही हो? यहाँ आओ, पकड़ो मुझे। यहाँ वापस आओ। ये लो मुझे अंकल, वापस करो। ये लो। नटखट बच्ची। ओह, चलो। This movie is encoded by Dr. Star.